रवि कुलकर्णी जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। गुरु जी, यदि लग्नेश त्रिक भाव में गया और त्रिक भाव का स्वामी लगन में आ गया, तो ये कैसा एनालिसिस करेंगे पहले थोड़ा? तो बताओ त्रिक भाव में से कौन से भाव के बारे में समझना चाहते हो, क्योंकि इसका इन जनरल फार्मूला कोई नहीं है। सिक्स्थ में से गुरु जी। हाँ, तो लगन का स्वामी सिक्स्थ में गया, सिक्स्थ का स्वामी लगन में चला गया। पहली चीज तो हमें फर्स्ट स्टेप ये समझना है, जो ये केमिकल रिएक्शन हुआ, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। तो हम कहेंगे भाई, अगर हम पॉजिटिव साइड में देखें तो ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हम उसमें से सकारात्मकता बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हैं। जब भी हम कोई योग देखते हैं तो हम अच्छे योगों में से सकारात्मकता ढूंढते हैं। तो जिस योग में सकारात्मकता कम हो जाए और नकारात्मकता बढ़ने के चांस बढ़ जाए, वो इक्वेशन अच्छी नहीं होती। पहला कारण, लगन का स्वामी छठे में और छठे का स्वामी लगन में, षडाष्टक इक्वेशन बन गई। षडाष्टक इक्वेशन बन गई। छठे का मतलब शत्रुता, छठे का मतलब परेशानियां, मानसिक अंतर्द्वंद, ये सब छठे से आती है। रोग रिपू वो सब आपको मालूम है। आठवां है, जो चीज छिपी हुई है, प्रकट नहीं है। अष्टम यानी प्रकट नहीं है। जो चीज प्रकट नहीं होगी वो डाउटफुल में आएगी। आप मुझसे कोई डिटर्जेंट बनाने का फार्मूला पूछो तो मैं कहूंगा आई हैव नो आइडिया, और कभी पढ़ा भी होगा तो अभी तो बिल्कुल भी याद नहीं है। आप मुझे कहो जी डिटर्जेंट फार्मूला बना दो, पर अभी बना दो, नहीं हो पाएगा मुझसे। क्यों? क्योंकि ये छिपा हुआ है। पर आपने ज्योतिष का कोई फार्मूला पूछा, मुझे मालूम है, मैंने बता दिया। ये प्रकट चीज है। जब भी छठा भाव का स्वामी लगन पर, पहले तो ये देखें, लगन का स्वामी छठे में आएगा तो क्या होगा। आपने ऐसे इमेजिन करना है कि बुद्धि कहाँ गई, छठे में। छठे में। छठा भाव का प्रभाव होता है विश्लेषण करने का। छठे भाव में विश्लेषण क्षमता छिपी हुई है। सकारात्मक बात यह हो गई कि वो विश्लेषण ज्यादा करेगा। पर यूनिवर्स का लॉ क्या कहता है? हम्म। यूनिवर्स का लॉ कहता है, जो ज्यादा जीवन में विश्लेषण में लगे रहते हैं, वो अच्छी खासी ग्रोथ लेना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, उनकी जो थिंकिंग है, वो हर चीज को सबसे पहले शत्रुता की रूप से देखते हैं कि इस पॉइंट में कोई मेरा शत्रु तो नहीं है, इस आदमी से मैं शादी करना जा रहा हूं, कहीं ये मेरा एनिमी तो नहीं है, इससे मैं मित्रता कर रहा हूं, ये मेरा एनिमी तो नहीं है। हमेशा वो डाउट में रहते हैं कि ये मेरा कभी भी एनिमी हो सकता है। यानी कि आपकी मानसिकता में शत्रुता शामिल हो गई। अगर अष्टम भाव लगन पे जाएगा, अष्टम में भय व्याप्त है। अष्टमेश जिस स्थान पर भी जाकर के बैठेगा, वो कैरी क्या कर रहा है, भय को, फियर को। तो ब्रेन पर क्या हो गया, फियरफुल, ऑलवेज फियरफुल। अब वो किसी भी चीज से हो सकता है भय खाता रह सकता है। तो ये सिचुएशन ठीक नहीं। ऐसे में व्यक्ति को रिलेशनशिप के इश्यूज आएंगे, उसको सक्सेस के इश्यूज आएंगे, उसको काम धाम करने में इश्यूज आएंगे, विवाद उसके जीवन में बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी, और वो उन्हीं विवादों को सुलझाने में लगा रहेगा, उन्हीं से वो पार पाने के लिए लगा रहेगा। अब ये तो हुआ रिजल्ट, पर ये क्या फाइनल रिजल्ट है? नहीं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। जब तक हमें ये पता ना चल जाए क्या ये हमें 100% ऐसा ही परिणाम मिलेगा, जब तक हम निर्णय पे नहीं पहुंच पाते। तो निर्णय पे पहुंचाने का काम कौन करेगा? निर्णय पर पहुंचाने का काम करेगा मंगल और शनि। अगर उसकी जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह अच्छा है, मंगल ग्रह अच्छा है, तो निश्चित रूप से वो कर्जे से को भी सुलट लेगा, शत्रुओं से भी सुलट लेगा।
अब वो एनिमी तो लोगों को बहुत ज्यादा मानेगा, बट उसके अंदर ये भावना खत्म हो जाएगी कि यार मैं फंस जाऊंगा। उसके अंदर एक फाइटरशिप डेवलपमेंट होगी, यानी कि वो हमेशा फाइटरशिप के मोड में नजर आएगा। शनि, शनि ही भय करता है, शनि ही भय हरता है। अष्टम भाव और शनि, हमेशा याद रखना, ग्रहों में शनि भय करता है और भाव में अष्टम भाव भय करता है। तो जब शनि अच्छा हो जाएगा, वेल प्लेस्ड हो जाएगा, तो शनि में दुख को हर लेने की ताकत होती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, शनि ग्रह में दुखों को हर लेने की शक्ति विद्यमान है। अगर शनि अच्छा होगा तो अब उसके जीवन में कष्ट तो होंगे, और वो कष्ट को हर लेगा। हर लेगा का एक मतलब होता है कि उसमें सहन क्षमता अद्भुत होती है। अब उसको वो चीज कष्ट कष्ट ही नहीं नजर आ रहा, उसको परेशानी परेशानी नहीं नजर आ रही, उल्टा वो एंजॉय कर रहा अब इसी सिचुएशन को। उसको कंपिटिटर्स में जूझने में मजा आता है, शत्रुओं से जूझने में मजा आता है उसको, उनको सब चीजों को एंजॉय कर रहा है। तो जो चीज हम कह रहे थे ये चीज गलत साबित हो गई। हमने पहले क्या निष्कर्ष पहुंचा कि लगन का और सिस्टम का आपस में एक्सचेंज अच्छा नहीं हुआ। पर नेक्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है। जैसे ही हमने मंगल शनि को देखा, तो मंगल शनि अगर ठीक हालात में है तो ऐसा व्यक्ति ऐसी ही चीजों को एंजॉय करेगा, प्लस उन्हीं चीजों से कमाएगा, उसी चीजों में। तो छठा भाव से क्या देखते हैं, कौन कौन से प्रोफेशन देखते हैं छठे भाव से? छठ, प्रॉब्लम सॉल्वर। किसी भी तरह की आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं मार्केट में बैठ करके, इस सोसाइटी की किसी भी प्रॉब्लम को यदि आप सॉल्व करते हैं, तो आपका संबंध छठे भाव से है। आप डॉक्टर हैं, आप कोई मशीन बनाने वाले इंजीनियर हैं, आप हीलर हैं, आप वकील हैं, लॉयर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप रेकी हीलर हैं, आपका सबका संबंध छठे भाव से हो गया। तो यानी अगर वो व्यक्ति ऐसे ही चीजों से कनेक्ट कर गया, मतलब इन्हीं प्रोफेशन से कनेक्ट कर गया, ही विल एंजॉय एंड ही विल ग्रो। वो एंजॉय भी करेगा और ग्रो भी करेगा। तो यहाँ दो केस हो गए नहीं। तो कहाँ पर नए स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है? उनको दिक्कत इन छोटे छोटी चीजों में आती है कि वो स्टेप्स को आगे तक नहीं ले जा पाते, बीच में ही छोड़ के निष्कर्ष निकाल लेते हैं, अरे लग्नेश का छठे से और छठे का लगन से संबंध हो गया, ये तो बहुत खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि क्लास में यही पढ़ाया गया, पर वो ये नहीं समझ पाते ये क्लास कौन सी थी। ये बेसिक क्लास थी, या उससे ऊपर लेवल की क्लास थी, या अपर लेवल की एडवांस लेवल की क्लास थी। वो नहीं समझ पाते और वो बेसिक वाले के कंसेप्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं। अब आगे तो बढ़े नहीं आप, अब आगे नहीं बढ़े तो आप उसको आगे तक नहीं पहुंचा सकते। तो आपको दो केस मिलेंगे, एक दोनों का ही लग्नेश, मतलब लगन और सिक्स का एक्सचेंज होगा। एक आदमी उसको एंजॉय कर रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा, दूसरा आदमी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों में फंसा होगा, उसका जीवन नरक के समान हो रहा होगा। उसको लगता है कि यार मेरा तो सारा ही जीवन, आप उसके साथ बैठ के बात कर लोगे, वो आपको इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं गिनवाएगा, आप कहेंगे अच्छा ये लगन छठे का आपस में एक्सचेंज इतना बुरा है। दूसरा, आपको हो सकता है कोई क्रिमिनल लॉयर मिल जाए, और क्रिमिनल लॉयर आपको ये समझाया कि मैं तो 1 लाख रुपया लेता हूँ एक हियरिंग का, मैं तो 25 से 30 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ। एक डॉक्टर मिल जाए आपको, डॉक्टर कहे मैं भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, 15-20 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ। तो मुद्दा ये नहीं है कि भाई ये संबंध बनेगा तो अच्छा जाएगा या बुरा, इसको एक लाइन में कहना बड़ा मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ ज्योतिष को एक लाइन में किसी भी टॉपिक पे कहना मुश्किल है, पर हमारे अलग अलग टाइम पर अलग अलग बयान जो है स्टूडेंट्स को इसलिए कई बार नजर आते हैं क्योंकि बेसिक में हम उससे ज्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि बेसिक स्टूडेंट है।
बेसिक को तो यही कहना पड़ेगा भाई एक्सचेंज अच्छा नहीं है, आगे तक तो समझा नहीं पाएंगे। जब एडवांस लेवल पे वो पूछेंगे तो हम बता पाएंगे उनको कि ये चीज क्या है। ये अब विद्यार्थियों की प्रॉब्लम है कि वो आगे सीखना नहीं चाहे तो बात अलग है। तो हर एक्सचेंज अच्छा भी साबित हो सकता है और बुरा भी साबित हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ये केवल एक्सचेंज ही डिसाइड नहीं करेगा, अदर चीजें भी चीजें डिसाइड होंगी। अब मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति कर्क लगन का हो, जैसे हमारे चारू जी कर्क लगन की है, तो अगर लगन का स्वामी दसम में बैठ जाए, दसम का स्वामी लगन में बैठ जाए, एक्सचेंज हो गया। अब बेसिक स्टूडेंट कहेगा ये तो बहुत अच्छा एक्सचेंज हुआ है, लगन का स्वामी दसम में बैठ गया, दसम का लगन में बैठ गया, इट्स वेरी गुड। ये बात भी ठीक है काफी हद तक, इट्स वेरी गुड। बट ये आधा अधूरा निष्कर्ष है। जब तक हम ये ना समझ लें कि इस कुंडली के अंदर पहले भाव पहले भाव की रक्षा करने वाला ग्रह की स्थिति क्या है। पहले भाव की रक्षा करता है गुरु और बुध, ये सेवियर हैं फर्स्ट हाउस के, गुरु और बुध। अगर उसकी जन्म पत्रिका में गुरु की और बुध की सिचुएशन ठीक है तो लगन पर अच्छा ही प्रभाव आएगा। दसम दसम का सेवियर कौन होता है? दसम का सेवियर है मंगल, क्योंकि वह दसम में मंगल दिग्बली है। और कौन सा ग्रह दिग्बली है? सूरज। सूरज दिग्बली है। जिस भाव में, यानी कि दसम भाव में जो ग्रह दिग्बली है, और जिन भाव में दिग्बली ग्रह नहीं होते, वहां के कारक ग्रह उस भाव की रक्षा करते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो मंगल और सूरज अगर उसकी कुंडली में ठीक है तो चमत्कार की तरह ये चीज काम करेगी। और फिर आप उसको लक्ष्मी योग कह दो, महालक्ष्मी योग कह दो, जो आप नाम मर्जी दे दो, उस इंसान को खेत में भी छोड़ दोगे वहां भी वो अपना धंधा बना लेगा। वो प्रीडेस्टाइंड है, वो सक्सेसफुल होने के लिए। जीवन में कोई ताकत उसे रोक ही नहीं सकती, क्योंकि लगन और दसम अब एक दूसरे को जो ऊर्जा दे रहे हैं, एक्सचेंज का मतलब एक दूसरे को ऊर्जा दे रहे हैं, वो ऊर्जाएं बहुत सही सही आ रही हैं, जा रही है, आदान प्रदान बराबर हो रहा है। आदान प्रदान कैसे होगा? लगन इज ए थॉट्स, थॉट आया मुझे कामयाब होना है, अब कामयाब होने के लिए काम करना पड़ेगा। उसने दसम से कहा भाई मुझे सक्सेस चाहिए, दसम ने कहा सक्सेस चाहिए तो काम कर। समझ रहे हो? ये आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे इमेजिन करा करो, है मेरी इमेजिनेशन अच्छी है थोड़ी, तो मैं ऐसे करता हूँ। ये लगन दसम से बात करेगा तो क्या कहेगा? लगन कहेगा यार मुझे तो बड़ा अमीर आदमी बनना है, मुझे कामयाब बनना है, मुझे फेमस बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, एक्स बनना है, वाई बनना है, जेड बनना है। अब ये बनाने की ताकत तो दसम के पास है, सभी के दसम में ही है। सभी की ताकत दसम में ही है, जो कुछ बनाता है। बनाने का काम दसम करता है, निर्माण का काम दसम करता है। सफलता, इसीलिए उसे सफलता का भाव कहते हैं। वो कहेगा कर्म कर भाई, कर्म तो करूं, कैसे करूं, हाउ? रोड मैप नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है? रोड मैप नहीं है। रोड मैप कैसे होता है? या तो पिताजी ने बना रखा है, ताऊ ने बना रखा है, चाचा ने बना रखा है, खानदान ने बना रखा है, एक रोड मैप बना रखा है कि बेटा इस धंधे में ये कामयाबी ऐसे मिलती है, दैट्स कॉल्ड रोड मैप। दूसरा तरीका क्या हुआ? दूसरा तरीका है रोड मैप खुद बनाना है। अब खुद को अकल नहीं है, बंदे ने कहा पिताजी तो पंसारी की दुकान बना करके बैठे हुए, गल्ले पर बैठे हुए हैं, और मैं इस गल्ले से तो करोड़पति नहीं बन सकता, 50 करोड़ 100 करोड़ नहीं कमा सकता, पर बंदे को ख्वाब आ रहे हैं कि 100 करोड़ बनाना है। उसने बड़ा विश्लेषण करा और ये पाया कि साहब नहीं हो पाएगा, इस धंधे से तो कम से कम नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद क्या ऑप्शन है? दूसरे धंधे को पकड़ेगा। और दूसरे धंधे का क्या नहीं है? रोड मैप नहीं है।
तो रोड मैप के लिए वो बुद्ध को बुलाएगा, क्योंकि बुद्ध ही डिसाइड करेगा, क्योंकि बुद्ध के पास लर्निंग एबिलिटी है। लर्निंग एबिलिटी है। अगर उसकी कुंडली में बुद्ध ठीक है तो उसके पास लर्निंग एबिलिटी आ जाती है। बहुत सारे लोगों में लर्निंग एबिलिटी नहीं होती, लिसनिंग पावर ही नहीं होती, और बहुत जल्दबाज, जब भी बुद्ध कमजोर होगा व्यक्ति जल्दबाज होगा। दूसरी कोई बात चल रही होगी उसके बीच में बोल जाएगा, इतना इम्पेशंस होगा, कोई चर्चा होगी उसमें बीच में कूद पड़ेगा। क्योंकि इम्पेशंस कहां से आ रहा है? बुद्ध की कमजोरी इम्पेशंस क्रिएट करती है। और जो इम्पेशंस व्यक्ति है वो जीवन में धन नहीं कमा सकता। इम्पेशंस अपने आप में एक बीमारी है। जिसमें भी लर्निंग एबिलिटी चाहिए उसे पेशेंस रखना ही होगा। अब वो क्या करेगा? जो धंधा करना है उसके बाद जाके सीखेगा। बुक से सीख रहा है, यूट्यूब से सीख रहा है, उस व्यक्ति के पास जाके सीख रहा है, और वो रेडी है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल ब्रेन। बुद्ध इंसान के ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाता है। बेशक वो करोड़पति बाप की औलाद है, वो हाथ जोड़कर पैर पकड़ करके ये बोलने की काबिलियत रखता है कि मुझे अपनी दुकान पे नौकरी दे दो, मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे दो। वो कहेगा मुझे जरूरत ही नहीं है। वो कहता है साहब मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, बस रख लो। पानी पिलाने वाले को अपने कंपनी में क्या देते हो? वो कहेगा 15,000 रुपये। मैं तो 10 में भी रह जाऊंगा। अब बंदा करेगा क्या? क्योंकि बुद्ध है ना, मरकरी है, जानता है मुझे इस आदमी को सेट कैसे करना है, मुझे घुसना कैसे है। बस वो वहां घुस जाएगा और घुस के स्पाई बन जाएगा, है, चश्मा लगा लगा के देखेगा कैसे धंधा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और कोशिश करेगा मैं लाला जी के करीब चला जाऊं, और धंधे की सीक्रेसी समझने की कोशिश करेगा। अब वो लाला जी सोच के बैठा है, मैं अपनी सीक्रेसी जाने नहीं दूंगा किसी भी हालत में, मैं ट्रेड सीक्रेट नहीं दूंगा। उसे ट्रेड सीक्रेट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पे जो चल रहा है ना, उस चलने मात्र से वो सब कुछ सीख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। लाला जी बात कैसे कर रहे हैं, लाला जी पॉइंट को पॉइंट कैसे रख रहे हैं, लाला जी को प्रॉब्लम आती है लाला जी क्या एक्शन लेते हैं, कंपनी में जब दिक्कत आती है लाला जी क्या करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जिनका मरकरी अच्छा होता है उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है। इसीलिए लाला जी तो अपने कैबिन में बैठा ये सोच रहा है ये सीक्रेट मेरी बाहर नहीं गई, मैं इसे सोर्स नहीं बताऊंगा, कहां से माल आता है कहां से जाता है। ये तो मरकरी है ना साहब, मक्खन। वो हरेक को मक्खन लगाएगा और लगा करके पता कर लेगा कि कहां से माल आता है कहां से जाता है। वो रिक्शे वाले से दोस्ती कर लेगा, वो तांगे वाले से दोस्ती कर लेगा, वो ऑटो वाले से दोस्ती कर लेगा, माल ले जाने वाले से दोस्ती कर लेगा, हर एक से दोस्ती करेगा। है करोड़पति बाप की औलाद, ये ध्यान रखना। बट देर इज नो ईगो। कोई ईगो नहीं। और चुटकुला कहने की तो उसमें है ही ताकत। जोवियल नेचर का तो है ही। हंसी मजाक पसंद करता, और हंसी मजाक किसको पसंद नहीं? हंसी मजाक करने से दोस्ती सेट हो जाती है फटाफट, बिना दारू के। ये भी एक तरीका है। लोग कहते हैं दारू से ही दोस्ती फिट बैठती है वो रॉन्ग तरीका है। बट ऐसे बातचीत की कला से भी बात बनती है। तो मरकरी ने आपके लगन को बचा दिया, यानी लगन, दिमाग, दिमाग ने एक थॉट लिया, क्या था? कि मुझे 100 करोड़ क्रिएट करना है। नाउ मरकरी इज हेल्पिंग, उसको मरकरी हेल्प कर रहा है। अब एक दूसरा सिनेरियो पकड़ो। सेम आदमी, लगन का लॉर्ड दसम में, दसम का लॉर्ड लगन में। मरकरी पिटा हुआ है, मरकरी पिटा हुआ है, रोज उठता है, आई कैन डन इट, आई कैन डन इट, 100 करोड़, 100 करोड़ मैनिफेस्ट करूंगा, ये मैनिफेस्ट। आओ कहाँ वो सुन रहा है सही आओ। मैनिफेस्टेशन के वीडियो सुन रहा है, जो सोचोगे वही मिलेगा, जो सोचोगे वही मिलेगा। वो लग रहा है सुबह शाम 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़। कुछ मिलेगा? नथिंग, नथिंग। 10 साल बाद भी वो वहीं पर मिलेगा। यही कहता हुआ एक दिन मेरी जिंदगी में चमत्कार जरूर होगा, और ऐसा होगा, ऐसा हो। बट चमत्कार उसकी जिंदगी में नहीं हो रहा है।
क्योंकि चमत्कार पैदा करने वाली ताकत उसके पास नहीं है। चमत्कार कौन पैदा कर सकता है? लगन चमत्कार पैदा करता है। सेल्फ क्रिएटर, वो सेल्फ क्रिएटर है। वो खुद का रोड मैप खुद क्रिएट कर लेगा, छीन के कर लेगा, पैर पकड़ के कर लेगा, कहीं से भी कर लेगा। इसलिए मैं जीवन में जब से मैं लगन के महत्व को समझा हूं, मैं लगन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। इसलिए वह सर्वे सर्वा है। लगन की कमजोरियां इंसान को बहुत दुख देती हैं, बहुत कष्ट देती हैं। लोग उसे समझ नहीं पाते। इवन लगन की कमजोरियों से वो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाता है, अपनी परेशानियों को ही नहीं समझ पाता है। वो उसे ही एक अमली जामा पहना लेता है और उसको कहता है, अरे मेरी खासियत यही है कि मैं ऐसा करता हूं इसलिए तो मैं महान हूं। जबकि वो उसे रोक रहा है आगे बढ़ने से। एंड सेकंड वॉरियर कौन था? फर्स्ट हाउस का इज जुपिटर। जिस व्यक्ति में गुरु को गुरु कहने की क्षमता नहीं, गुरु को गुरु मानने की क्षमता नहीं, हजार लोगों में भी चीख के कहने की क्षमता नहीं कि ये मेरा गुरु है और मैंने इससे सीखा है, ये क्या चीज दिखाता है? ये आपका ग्रेटिट्यूड की भावना दिखाता है। आप में ग्रेटिट्यूड की भावना ही नहीं है, तो एक बार आप किसी को मूर्ख बना सकते हो। आप उससे ले जाओगे थोड़ा बहुत, अच्छा ये पट्टा लिखता लुकता कुछ नहीं है, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें तो लिखता नहीं है, पट्टा प्रश्न बहुत पूछता है। हाँ देख, आपकी बार ले लोचा। जुपिटर आपने गड़बड़ा लिया। नॉलेज कहां से लाओगे? नॉलेज का सही उपयोग, आप समझना बात को। राहु भी नॉलेज देता है, जुपिटर भी नॉलेज देता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राहु एंड जुपिटर? जुपिटर के पास एक पावर है एक्स्ट्रा। जुपिटर जानता है कि नॉलेज का उपयोग कैसे करना है। राहु नहीं जानता कि मुझे नॉलेज का उपयोग कैसे करना है, बट राहु जानता है मुझे दुरुपयोग कैसे करना है। वो बड़ा अच्छे तरीके से जानता है। इसीलिए राहु, अगर कोई रिसर्च करनी है, अब रिसर्च का मतलब दो तरह से होता है। एक तो होती है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। जब प्रारंभिक रिसर्च करते हो तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो। राहु आपको इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करने का मादा रखता है, पर इतनी सारी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन देते, पर राहु कहता है मैं ये गारंटी नहीं लेता कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। आई हैव नो पावर, मैं बस इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, पर उसे मालूम ही नहीं है कि कौन सी मेरे लिए अच्छी है, कौन सी नॉलेज मेरे लिए अच्छी है, उस अच्छी नॉलेज का उपयोग कैसे करना है। ये पावर केवल गुरु के पास है। अब उसने धंधे की नॉलेज तो 10 जगह से इकट्ठी कर ली। रामलाल के पास भी धंधा सीखने चला गया, श्यामलाल के पास भी चला गया, धनी राम के पास भी चला गया और मनी राम के पास भी चला गया। इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। तो सिंगल प्लेनेट कुछ नहीं कर सकता। जिनका राहु अच्छा है वो नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। आने दे, इसके नोट्स भी आने दे, इसका यूट्यूब चैनल भी आने दे। अच्छा ये भी इकट्ठी कर लो, ये बुक भी ना डाउनलोड कर, अरे फ्री की मिल रही है, फ्री के तो छोड़नी ही नहीं है, डबल लेनी है इससे तो, जो फ्री की दे रहा है उसकी भी ले ले, उसकी भी ले ले। इतना जपाड़ इकट्ठा कर लिया। अब समझ में नहीं आ रहा करूं क्या, मानू किसकी? है, रामलाल कुछ कह रहा है, धनीलाल कुछ कह रहा है, श्यामलाल कुछ कह रहा है, सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। जुपिटर यहां पर आपकी हेल्प करेगा। जुपिटर आपको गाइड करेगा, बेटा ये 100 बुक्स नहीं लेनी, आपको फला फला ये बुक्स लेनी है बस। इस चीज को पढ़ना है तो सिर्फ ये पढ़ना है, इस चीज को पढ़ना है तो ये पढ़ना, बाकी नॉलेज नहीं चाहिए आपको। ज्यादा नॉलेज डेंजरस थिंग होती है। वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ज्यादा नॉलेज भी डेंजरस होती है। ज्यादा नहीं लेनी है अगर एंजॉय करना है तो। आपको आपके काम की नॉलेज लेनी है बस। अरे मुझे ज्योतिष की नॉलेज लेनी है तो मुझे ज्योतिष को समझना होगा ना। मैं नॉलेज लेने लग जाऊं ऑपरेशन कैसा होगा,
अच्छा गांठ, शरीर में गांठ है, इसका ऑपरेशन कैसे करें, यूट्यूब चला चला के देख रहा हूँ। हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू ऑपरेट। भाई मेरे को लेना देना क्या उस नॉलेज का, उसका मैं अचार निकालूंगा उस नॉलेज का। देर इज नो यूज। कभी कोई दिक्कत होगी जाएंगे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो राहु गुमराह कैसे करता है, वो ऐसे गुमराह करता है। तो वहां पर बचाने का काम गुरु करता है। गुरु अगर अच्छा है तो डेफिनेटली वो उसको रोड मैप पर चलने के लिए राइट नॉलेज देगा। राइट पाथ, राइट नॉलेज, इन राइट डायरेक्शन, तो सक्सेस आएगी। आपके पास राइट इंस्पिरेशन नहीं है, यानी आपकी मनचाही क्लियर नहीं है, आपको कुछ क्यों चाहिए। हमारे गुरुजी से कोई आदमी बात कहता था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो सब पिटारा लेके आते थे, हमारे गुरुजी एक ही बात पूछते थे, क्यों चाहिए। अजी मुझे मेरा बड़ा घर चाहिए, क्यों चाहिए। अजी बस रह लेंगे, रह लेंगे, क्यों चाहिए। रह लेंगे तो ठीक है, तो एक लाइन हुई ना। आप एक ऐसी बात बताओ, अगर ये नहीं हुई तो नहीं चल पाएगा। अभी कहाँ रह रहे हो, किराए के मकान पे। अच्छा, अभी चल रहा है, जिंदा हो। बोला हाँ जी, बिल्कुल जिंदा हूँ, सही सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छी अच्छी बातें करने लग जाएगा वो तुरंत। तो मकान कैसे मिलेगा बाबू। जिस दिन ये लगे कि अगर ये नहीं हुआ तो जिंदगी नहीं चल पाएगी, उस दिन मकान के लिए रियल में सोचना शुरू करोगे। आपने गुड़गांव में घूमा, अरे 10 करोड़ का मकान है, 20 करोड़ का मकान है, 5 करोड़ का मकान है। फिर दिमाग लगाओगे ना, 2 करोड़ कैसे यहाँ हुई कमाओ, अभी 3 करोड़ बैठने का कोई कैसे कमाओ, मतलब नहीं है। है ना। 2 करोड़ कैसे कमाओगे, 3 करोड़ कैसे कमाओ, फिर प्लानिंग बनाओगे, फिर काम करोगे, फिर जब भी तो भागो दौड़ो करोगे। कद्दू पछाड़ पता नहीं, हम ड्रीम्स का पीछा कर रहे हैं। ड्रीम्स को रियलिटी में समझाने का काम गुरु का है। गुरु आपकी सफाई करता है ना, आपके दिमाग के तार तार करता है वो। है वो तुम्हें बार बार समझाता है, तुम मूर्ख हो। शिष्य बुरा मान जाता है। कौन शिष्य बुरा मान जाता है, जिसका गुरु गड़बड़ है, वो सबसे पहले गुरु वो गड़बड़ मानेगा। गुरु जी ने मुझे मूर्ख कह दिया, ये जानता भी है आज की डेट में मेरी क्या औकात है, 10 कुंडलियां रोज देख रहा हूँ भाई साहब। पता है मैं गुरुजी से बराबर कमा रहा हूँ, गुरुजी तो इतना कमाते भी नहीं होंगे जितना मैं कमा रहा हूँ। गुरुजी फिर भी आज भी जो है, इनकी क्लास में आना बंद करो, पहला काम करो, इनकी क्लास में आना बंद करो। लेते बार बार कहते तो मूर्ख है, गलती कर रहा है, तो मेरी गलती निकालते रहते हैं यार, कोई मतलब है। दुनिया में मैं लोगों को समझा रहा हूँ आज की डेट में, पर मेरी गलती निकाल रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में जिस दिन गलती निकालने वाला कोई नहीं बचेगा, उस दिन तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। तुम खुशकिस्मत हो कि कोई तुम्हारे पास है जो तुम्हारी गलती निकालता है। इसलिए हमेशा सुधार के तरीके पे चलते रहोगे। जब जब व्यक्ति सुधार के तरीके पे चलता है, जिंदगी में गलतियां कम करता है और सफलता ज्यादा अर्जित करता है। सूरज क्या है, सूरज है जो वचन दे दिया उस वचन पर निर्भर करता हूं। मेरा वचन ही मेरा शासन है, सुना है बॉलीवुड का डायलॉग। हाँ, बस ये सूर्य की फिलॉसफी है। सपने में भी प्रॉमिस कर दिया, ब- पता किसी को नहीं है। जिससे प्रॉमिस किया उसे भी नहीं पता, पर मैंने कर दिया ना। मैंने सपने में देखा मैं फलाने को इतना दूंगा, उठे तो लगा रहे रे रे, बच गए बच गए। बच गए हम। सामने वाले को तो पता है नहीं कि मैंने क्या प्रॉमिस करा है। नहीं साहब, सूरज कहता है अब आप राजा बनने लायक नहीं बचे हो आप। आपने कितनी स्टोरियां सुनी होंगी हमारे देश में कि राजा को ख्वाब आया, उसने अगले दिन उस आदमी को बुलाया और ये कर दिया। हम करते ना प्रॉमिस। हम छोटी छोटी बातों पे अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। 10th हाउस बेचारा क्या करेगा, कौन सेव कर रहा है 10th हाउस को, सूरज। फिर कहते हैं हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है, हमारे कहे का कोई असर ही नहीं है। प्रॉमिस, ऑलवेज प्रॉमिस। अगर गलती से भी प्रॉमिस कर लो तो भी प्रॉमिस को पूरा करने का प्रयास करो।
ठीक है ना। तो मंगल, बस हार नहीं माननी, लगे रहेंगे, अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे। कब तक? जब तक हम उस सफलता को हासिल ना कर लें। अब लगन दशम का एक्सचेंज तो हो जाए, पर ये चार ग्रह दाएं बाएं हो जाए। गुरु दाएं बाएं हो गया, बुध दाएं बाएं हो गया, सूरज गड़बड़ गड़बड़ा गया, मंगल गड़बड़ा गया। अब क्या कर लोगे आप? कद्दू कुछ नहीं होना उस एक्सचेंज का, जबकि वो बहुत बढ़िया एक्सचेंज है। एक्सचेंज में कोई कमी नहीं है, पर उस एक्सचेंज को सपोर्ट करने वाली ताकतें क्या है उस योग में, वो नहीं है तो कुछ नहीं होगा। है, इसलिए कई बार लोग सोचते हैं, यार देखो, इस आदमी की कुंडली में देखो, ये ग्रह देखो यहाँ बैठा है, मेरा भी तो यहीं बैठा हुआ है। ये 2,000 करोड़ का आदमी है, इधर 2 करोड़ नहीं कमाए जा रहे, चक्कर क्या है? तो ज्योतिष विद्या गलत है, ये मामला गड़बड़ है। कई तो कह देते कुंडली खराब है। भाई मेरा भी तो गुरु यहीं पे बैठा है, जहां गुरु जी ने बताया है। हमारे साथ तो कुछ नहीं ऐसा हुआ। गुरु जी ने कहा अष्टम भाव में गुरु हो तो बहुत अच्छी बात है, पैसा बहुत कमाता है। मेरे भी तो है, यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, या 25,000 रुपए की जॉब नहीं मिल रही है और गुरु जी मजे ले रहे हैं कि ये 100 करोड़ का आदमी बनने की ताकत रखता है। वो संभावना है, संभावनाओं को पूर्णता से देखो, संभावनाओं को अन्य शक्तियों से माप तोल करके देखो। जब समझ में आएगा कि एक्सचेंज का मायने क्या हुआ, एक्सचेंज की ताकत क्या हुई, कुछ हुआ भी क्या नहीं हुआ। बना लो लगन का नवम से, बना लो लगन का पंचम से, बना लो एक्सचेंज कहीं ना बना लो, पर उसके उस भाव को ताकत देने वाली शक्ति जब तक विराजमान आपकी कुंडली में नहीं है, उस एक्सचेंज का फायदा नहीं होगा। ठीक है।